जी हाँ दोस्तों, 10 क्लास मैथ का हम 2026 में का जो आज पूछा गया प्रश्न था, मैट्रिक का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन हम बता रहे हैं 18 तारीख का। तो ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे पूरा करेक्ट बताएंगे, जो हमसे नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। ये नहीं कि हम गलत कभी हम सही बता सकते हैं, जो हमसे बनेगा वही हम बताते हैं। देखिए, जो भी हमारा पूरा परफेक्ट बताएंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसा क्या होगा। तो इस सवाल को हम कॉपी पर बना दिए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए, तो 255 और 867 में मतलब मौसा दिए हैं, तो इसको काट कर डायरेक्ट 51 आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कन्फर्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 4 2 9 यहाँ पर दिया, उसका गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो इस सवाल को भी कॉपी पर हम भाग करके दिए हैं। तो 437 में फिर यहाँ पर से दिए हैं 17 से भाग दिए तो 437 है, फिर 19 से भाग दिए तो 23 है, 23 1 23 यहाँ पर। तो 17 गुने 19 गुने 30, 23 तो सॉरी, तो 17 गुने 19 गुने 23। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय है, रूट तो अपरिमेय संख्या होगा, √2, √3 भी अपरिमेय होगा, √5 भी होगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो, परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 इसका जोड़ा मिल जाए डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। देखिए आप लोग ध्यान से। 6 नंबर से वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q = 0 है, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का। 7 के देखिए, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होगा न आवर्त कहलाती हैं, तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 - 2 √5 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। और इस सवाल को हम बता भी देते हैं, बोलिए कैसे, तो हम बता देते हैं। देखिए, तो 3 - 2 √5 है ना, तो इसको फैक्टर अगर हम तोड़ेंगे तो a - b का सूत्र पर लग गया था। देखिए, तो a² + b² - 2ab, 2 a का मान 3 हो गया, रूट b का मान कितना 2 √5 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तो 3 तिया 9, इस दोनों का फैक्टर अगर 2 दूनी 4 पंचे 20, हमें 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6 6 दूनी 12 √5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 20 ना 29, 12 √5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्फर्म है कि नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब होगा। तो देखिए, हम कॉपी पर इस सवाल को हम बता देते हैं। देखिए, तो देखिए x² देखिए कितना जोड़ेंगे, तो मान लीजिए हमको 4x हो जाएगा। तो 3x - x प्लस 3 यहाँ पर, तो x इसमें से कॉमन लेते हैं, x - 3 हो गया, प्लस यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं, x - फिर 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो x - a × x - 3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा 9 का। अब चलिए देखिए आप लोग 10 का देखिए, बहुपद x² + 7x के शून्यक होगा, तो इसको भी गुणनखंड करना होगा। तो x² प्लस देखिए 5x, देखिए x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए, 5 और 2 के जोड़े तो 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें से x कॉमन लेता है, x + 5 + 2, इसमें से भी कॉमन लेता है, x + 5 यहाँ पर ले लेंगे। देखिए, तो ये x + 2 × x + 5 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तो x पर इस साइड जाएगा तब डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, x + 5 = 0 यहाँ पर कर देंगे, इस साइड जाएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो -2 और -5, देखिए -2 और -5 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा। देखिए, 11 नंबर देखिए, बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्यकों का योगफल कितना होता है। योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। देखिए, तो b का मान कितना दिया -7, तो माइनस यहाँ पर 7 बट्टा में a का मान 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो 7/6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। देखिए, 12 के बराबर 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो c का मान आपका दिया गया है 1 दिया गया है, a का मान 2 दिया गया है, तो 1/2 हो जाएगा आपका। तो 1/2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 12 का डी हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, शून्यकों -3 तथा 2 का बहुपद होगा, तो ये सूत्र होता है शून्यकों का, मान लीजिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए, तो अल्फा का मान आपका दिया गया है -3, अल्फा का मान -3 और बीटा का मान दिया गया है 2 दिया गया है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -3 प्लस 2 इंटू x, और अल्फा का मान कितना -3 × 2। तो देखिए, तो x² माइनस, देखिए ये
3 में से दूंगा तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू एक्स। देखिए 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 13 का बी। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रैखिक युग्म में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 प्लस 3/3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो ये आपका सूत्र होता है। देखिए तो ये एक्स देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तो इसी तरीका पर से आप बना सकते हैं। मान लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2। तो देखिए तो आप डायरेक्ट आपको नहीं तो यहाँ पे सूत्र डायरेक्ट आप याद करें, प्रतिच्छेदी हुआ कन्फर्म हो जाएगा प्रतिच्छेदी, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। देखिए दूसरा का आपका हो जाएगा अनंत, तो मतलब अनेक हल होगा इसका, मान लीजिए तो 15 का बी हो जाएगा। चल देखिए आप लोग बना लिए हैं पूरा सवाल। देखिए 16 का आपका सी हो जाएगा, कन्फर्म आप मिला लीजिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना हो गया। पहली संख्या मान लो कि पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या दो संख्या का योगफल आपका 14 दिया गया है। डायरेक्ट बोलिए ना 45 और 9 का, देखिए 9 के और 5 के डायरेक्ट गुना 9 पंचे 45। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 17 का, चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बोल रहा है कि यदि चर एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए नोट 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 19 का। देखिए आप लोग द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 विवेचक है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का, डायरेक्ट आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 21 का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूलों की प्रकृति होगा। तो मूलों के प्रति वास्तविक और असमान हो जाएगा, आपको मिला लीजिएगा आप लोग। द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स सी बराबर 0 बी नोट 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए 24 23 को छोड़ देते हैं हम सवाल। देखिए 24 का देखिए अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21। तो इसमें दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद 9 में से 5 कहते 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चल देखिए आप लोग देखिए -5, -1, 3, 7 का 13वां पद होगा, 13वां पद होगा। तो यहाँ पर 13वां पद मान लीजिए यहाँ पर लिख देते ए एन बराबर आपका सूत्र का ए एन बराबर ए एन बराबर सूत्र होता था ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ये देखिए तो 13वां पद बोल रहा है। तो ए का मान आपका कितना था -5 यहाँ पर दिया गया है प्लस एन। तो एन का मान कितना 13, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान आपका कितना था दूसरा पद में ले देखिए तो दूसरा पद आपका हो गया मान लीजिए -1, आप में से पहला पद को घटा देंगे। तो देखिए तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो देखिए तो दूसरा पद आपका कितना हो 4 हो गया। तो डी बराबर 4 है आपको हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 लिख देंगे। देखिए तो ये -5 13 12 में से गया है तो 13 में से गया तो 12 हो जाएगा, 12 गुने 4। देखिए तो -5 12 चौक 48। तो 48 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 48 में से 5 गया तो 39 यहाँ पर हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है सर। हाँ 39, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ परफेक्ट। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा 26 हो जाएगा आपका बी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तो इसको फैक्टर करेंगे तो बहुत जगह तो 9 बी डायरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग कन्फर्म। देखिए 28 का डायरेक्ट डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा, पूरा हम बना दिए कॉपी पर बना लिए हैं। फिर ये सवाल को हम छोड़ दिए हैं। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। फिर सवाल में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा 31 का। चलिए 32 का बी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल रेट करते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 को हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर ट्रिक से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 34 का ये हो जाएगा। देखिए 2a सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। तो भुजा का मान 2a हो जाएगा डायरेक्ट। तो ई से ही कट गया तो √3d गुने a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 36 का। देखिए निम्नलिखित में पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा।
देखिए समबाहु त्रिभुज, देखिए √6 √3 सेमी ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुज आता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो ऊंचाई पहले निकाल देंगे। √3/2 गुने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाला, देखिए समबाहु नहीं, इसको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पर देखिए 6√3/2 गुना भुजा, तो यहाँ पर भुजा इतना हो गया। तो देखिए तो 6 दूनी 12 √3 बराबर √3 गुना भुजा, 30 से ही कट गया, तो भुजा बराबर पर हो गया 12। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो √3/4 गुने भुजा तो 144। तो 4 से हम इसको काटेंगे, देखिए 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, तो 36√3 हो जाएगा आपका, 38 का बी हो जाएगा। कन्फर्म मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए जो भी कुछ बताएंगे, किसी बाही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। किसी बाही बिंदु, जैसे कि वृत्त है, वृत्त के बाही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो एक ही खींची जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 42 का ये हो जाएगा। चलिए आप लोग इधर देखिए sin थीटा 45/53 है, तो इसका डायरेक्ट अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्फर्म मार लीजिएगा आप लोग। 51 का, चलिए 52 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कन्फर्म मिला लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित विकल्पों में कौन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये तो इसको मान 1 होगा, इसको भी मान 1 होगा, इसको भी मान होगी 1 होगा, इसको मान नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 को हो जाएगा। किसी वृक्ष की छाया की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात यूनियन कोण है, तो कितना, तो 45 डिग्री आप मार लीजिए। 54 का बी हो जाएगा। 55 का ए हो जाएगा। कोस 45 डिग्री का, यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। कन्फर्म मार लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए 37 डिग्री का मान कितना था, 37 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। कोस कितना 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पर 1/2 का, तो स्क्वायर कर देंगे। और कोट 45 डिग्री 1/2 का, तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 -1, इसको लघुत्तम तो 4 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, सॉरी, तो 1 + 1 -1, तो 1 में 2/4, तो 2 में से तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। मगर ऑप्शन नंबर इतना नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो फिर से हम बता देते हैं। देखिए 37 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। कोस 60 डिग्री का मान, फिर 1/2 के यहाँ पर स्क्वायर, माइनस कोट 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, तो 1/4 + 1/4 -1, देखिए इसको लोग तो 4 1 4 + 1 1 -1, कहीं ना कहीं ये सवाल तो 37 डिग्री का 1/2, 37 डिग्री का मान, देखिए 1 मिनट, 37 डिग्री का मान 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान आपका फिर 1/2 ये होता है, तो 1/2 के यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। आपको 45 डिग्री का 1 है यहाँ पर, तो 1/4 + 1/4 -1, तो इस सवाल थोड़ा सा हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के बीच में हल्का सा मिस्टेक हमको हो रहा है। sin 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 37 डिग्री का 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का, तो 1/2 के यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -1 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, तो 4 1 4, इसका लघुत्तम लेंगे, तो 1 + 1 और 4 1 4 यहाँ पर हो जाएगा। गलती हो गया था हमको,
तो -2/4 तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्फर्म। देखिए 10 30 डिग्री के बाद तो 58 का ये हो जाएगा, 58 का ये हो जाएगा डायरेक्ट। इसको स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा डायरेक्ट, मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए sin स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, देखिए तो साइन इसको हम इस तरीक़ा से भी लिखते हैं sin स्क्वायर के, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोस के स्क्वायर इसको इस तरीक़ा से कोस थीटा के यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा। और देखिए साइन, देखिए तो इसको हम जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आई माइनस कोस स्क्वायर है ही, तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 कोस स्क्वायर